हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनघा टीचर। कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। आज मैं आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ दूसरा शिखर पर खड़ी यह पाठ पढ़ा रही हूँ। शिखर पर खड़ी यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का अनुभव कथन है। अब चलते हैं हमारी पाठ की ओर। शिखर पर खड़ी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल की साहसमयी यात्रा का वर्णन पढ़ते हैं और जानते हैं कैसी रही उनकी यात्रा। पहले भाग में हमने लेखिका बछेंद्री पाल का परिचय किया। दूसरे भाग में हमने पाठ के कुछ अंश पढ़े। अब तक कहानी में हमने देखा बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कैसे थे, उनका बछेंद्री पाल के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा, स्त्री पुरुष भेदभाव का सामना उन्हें घर से ही कैसे करना पड़ा, उनका विद्रोही स्वभाव, दृढ़ संकल्प, उनके नेतृत्व और संगठनिक कौशल, इन गुणों को हमने जाना। पर्वतारोहण से उनका परिचय कैसे हुआ ये भी हमने देखा। भारतीय एवरेस्ट अभियान के लिए निर्विवाद चुन लिए जाने के बाद मैं तदर्थ चुस्त दुरुस्त बने रहने के लिए नियमित अभ्यास करती रही। एक योग्य पर्वतारोही बनने के लिए स्वयं नए नए तरीके अपनाती रही। घर के कामों के लिए हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के घास या जलावन का बोझा ढोकर लाना होता। मैं नाकुरी में अपने घर से पत्थर के भारी टुकड़े लेकर पहाड़ी की ऊंचाइयों पर खड़ी चढ़ाई और कठिन रास्ता चुना करती। मैं जानबूझकर शिलाखंड या खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाती और साथ ले गए पत्थरों को ऊपर ही छोड़ देती और जलावन या घास का बोझा लेकर चली आती। मुझे पत्थर ढोता देखकर मेरे पिता मजाक में लोगों से कहा करते, जानते हैं बछेंद्री पत्थर ढो कर ले जाती है, वह शायद पहाड़ की ऊंचाइयों में अपने लिए घर बना रही है। इस प्रकार मैं अपने घर का काम और अपना कठिन अभ्यास दोनों जारी रखती, जो मेरे लिए आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ। इसका मतलब भारतीय एवरेस्ट अभियान के लिए चुने जाने के बाद अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए और अपना चुनाव सार्थ करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और इसके लिए अपने दैनिक कार्यों का उपयोग किया, जैसे कि घास या जलावन का बोझा ढोना, पत्थर के भारी टुकड़े लेकर पहाड़ चढ़ना। इस प्रकार उन्होंने अपने घर के कामों और अपना अभ्यास दोनों ही एक साथ किया, जिसका उन्हें आगे चलकर जीवन में फायदा हुआ। पर्वतारोहण में जिस प्रकार मेरे सपने पूरे हो रहे थे उससे मैं खुश थी, पर इससे मेरे और मेरे परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तब फरवरी सन 1983 में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन (NAF) के निर्देशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उत्तरकाशी आए। वे राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान (NIM) के प्रशिक्षकों के लिए एक पर्वतारोहण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे। उन्होंने मुझ समेत 7 स्थानिक शिक्षित महिलाओं का चयन एक छात्रवृत्ति के लिए किया। मैंने इस सुप्रसिद्ध पर संवेदनशील वरिष्ठ पर्वतारोही से अपने मन की बात कही और यह स्पष्ट कर दिया कि मेरे माता पिता मुझे विवाह के लिए दबाव दे रहे थे।
ताकि परिवार का वित्तीय बोझ कम हो। मैंने उनसे उन लोगों के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए भी कहा जो गरीब थे पर पर्वतारोहण में रुचि और दक्षता रखते थे। इस परिच्छेद का मतलब है, पर्वतारोहण के उनके सपने तो पूरे हो रहे थे, परंतु उनका परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में उनका संपर्क ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के साथ हुआ और बछेंद्री पाल का चयन एक छात्रवृत्ति के लिए किया गया। बछेंद्री पाल ने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से अपनी पारिवारिक बात शेयर की कि अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को कम करने के लिए उनके माता-पिता उनकी शादी करना चाहते थे। बछेंद्री पाल यह जानती थी कि उसी की तरह और भी ऐसे गरीब थे जिनकी पर्वतारोहण में रुचि थी। ऐसे लोगों के लिए कुछ उपाय करने की प्रार्थना भी उन्होंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से की। अगले दिन सुबह ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने हमें भागीरथी सेवन सिस्टर्स एडवेंचर क्लब हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए कहा। उन्होंने विस्तार से बताया कि यह लड़कियों और महिलाओं का एक अनोखा संगठन होगा जो अन्य लड़कियों को पर्वतारोहण आदि के लिए प्रेरित करेगा, उसकी शिक्षा देगा। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने वादा किया कि यह योजना प्रशिक्षु लड़कियों एवं महिलाओं की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान करेगी। हमारा मनोबल आसमान छूने लगा और हम तन्मयता से प्रशिक्षण में जुट गए। गरीब पर्वतारोहियों की कठिनाइयां जानने के बाद ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बछेंद्री पाल को लड़कियों और महिलाओं का भागीरथी सेवन सिस्टर्स एडवेंचर क्लब नामक संगठन बनाने की प्रेरणा दी जो गरीब पर्वतारोहियों की सारी कठिनाइयों का सामना करेगी। इससे बछेंद्री पाल और उनके अन्य साथी परेशानियों से मुक्त होकर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सके। प्रशिक्षण कैंप को पूरा होते होते ब्रिगेडियर हमारे लिए पिता समान हो गए और मेरे सुझाव पर हम सभी उन्हें छोटे चाचा कहकर बुलाने लगे। 28 फरवरी सन 1983 को जब छोटे चाचा उत्तरकाशी छोड़कर गए तो हम सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने यह वादा किया कि वे हमें स्वयं अपने एडवेंचर कार्यक्रम संचालित करने में मदद देने के लिए 3 महीने बाद आएंगे। वायदे के अनुसार जून को वे कैंपिंग एवं ट्रेकिंग उपकरणों के 25 सेट लेकर आए। यह लड़कियों के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त था। आर्मी की मदद से उन्होंने यह व्यवस्था भी की कि तेखला में एक तंबू शिविर लगाया जाए। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह और बछेंद्री पाल में एक अच्छा रिश्ता बन गया और उन्होंने बछेंद्री पाल को ट्रेकिंग व कैंपिंग संसाधनों के रूप में उनकी मदद की। सन 1984 में आयोजित भारतीय एवरेस्ट अभियान पहला पुरुष महिला अभियान था और इसका मूल उद्देश्य था भारतीय नारी को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्रदान करना। दल में मेरे समेत 7 महिलाएं थीं। अन्य सदस्यों की तुलना में मेरा यह पहला बड़ा अभियान था। शेष अधिक अभ्यस्त पर्वतारोही थी। इस मिश्रित दल की अपनी समस्याएं थी। इसमें लोगों की पसंद नापसंद विकसित हो गई, पर कुछ सदस्यों की ऊर्जा निरर्थक कामों में लग गई। एक नौसिखुआ होने के कारण मेरी रुचि सिर्फ चढ़ाई में थी,
जो अपने आप में जीवन व मृत्यु के बीच एक दैनिक संघर्ष थी। हालांकि शिखर पर विजय की महत्वपूर्ण घड़ी में मेरी कठिनतम परीक्षा बाकी थी। एवरेस्ट ने सचमुच मेरी दक्षता और दृढ़ता दोनों की अग्नि परीक्षा ले ली। इस परिच्छेद में लेखिका ने एवरेस्ट अभियान के शुरुआत के दिनों की बात की है। 1984 में भारतीय नारी को माउंट एवरेस्ट चढ़ाई अभियान में अवसर देने हेतु बछेंद्री पाल और 7 महिलाओं को पहले महिला पुरुष अभियान में शामिल किया गया। उस वक्त बछेंद्री पाल एक नवसिखिया होने के कारण एवरेस्ट पर चढ़ाई मतलब उनके लिए जीवन मृत्यु का संघर्ष था, परंतु वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थी और उनका ध्यान सिर्फ चढ़ाई पर था। मई 15-16 सन 1984 में हमारे कैंप के ऊपर ल्होसे हिमनदी की एक लंबी बर्फीली चोटी फट गई थी और तेज गति से नीचे आ रही थी। यह एक भयानक हिमस्खलन था। हमारा कैंप तहस नहस हो गया। यूं तो सभी लोग घायल हुए, पर चमत्कार हुआ कि कोई मरा नहीं। रसोई के अतिरिक्त एक भी तंबू खड़ा नहीं था। हम में से अधिक संख्या रसोई के तंबू में या उसके निकट एकत्र हो गए। प्राथमिक चिकित्सा के अपने डिब्बे से मैंने सभी को दर्द निवारक गोलियां दी और गर्म पेय तैयार किया। संकट की इस घड़ी में मैं जब लोगों के काम आई तो मेरा उत्साह बढ़ा और मुझे घेरे दुख के बादल और हताश भी छट गए। यही वह घड़ी थी जब मैंने महिला की शक्ति अनुभव की, एवरेस्ट के साथ अपना नाता बनाए रखने की शक्ति। इस परिच्छेद में लेखिका ने एवरेस्ट अभियान के दौरान घटित दुर्घटना का वर्णन किया है। उनके एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान उन्हें एक भयानक हिमस्खलन का सामना करना पड़ा। उसमें सारा कैंप तो तबाह हो गया, परंतु जीवित हानि नहीं हुई। परंतु इस दुर्घटना के दौरान जिस तरह से बछेंद्री पाल ने अन्य साथियों की मदद की, उससे उन्हें अपनी महिला शक्ति एवं अपने एवरेस्ट के साथ के रिश्ते को अनुभव किया। आगे की चढ़ाई हेतु अपनी विशेष पोशाक पहन लेने के बाद हम आगे बढ़े। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक था। नई उमंग के साथ मैं आगे बढ़ रही थी। 23 मई सन 1984 को मैं एवरेस्ट शिखर पर खड़ी थी, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला। सारे कठिनाइयों को पार कर बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। 4 लोगों द्वारा एवरेस्ट फतह की खबर हमारे अभियान दल के प्रमुख को मिल गई थी। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। एवरेस्ट विजय से वापसी पर मेरी गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई। समारोह, प्रीति भोज, महत्वपूर्ण लोगों से मिलना और तमाम अन्य औपचारिकताएं जारी रही। श्रीमती गांधी भाव विभोर होकर मुझे देखते हुए बोली, हम इस देश में सैकड़ों बछेंद्री चाहते हैं। उन्होंने मुझसे ग्रामीण लड़कियों के बीच में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। ये लड़कियां कठोर परिश्रम तो करती है, पर ऐसे खेलों में अपनी वह क्षमता नहीं लगा पाती है। यहाँ पर लेखिका फतह के बाद की बात बताती है। एवरेस्ट शिखर फतेह करने वापस आने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बछेंद्री पाल सम्मिलित हुई। ऐसे ही एक कार्यक्रम में
श्रीमती गांधी ने उन्हें ग्रामीण लड़कियों को प्रोत्साहित करके अनेक बछेंद्री पाल तैयार करने की प्रेरणा दी। एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद मैंने यह मन बना लिया था कि मैं युवकों एवं महिलाओं के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स और उद्यम के प्रति उत्साह जगाऊंगी। मैंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाने की ठान ली थी। मेरी एवरेस्ट विजय अन्य महिलाओं के लिए मार्गदर्शक घटना थी। टाटा स्टील ने समाज में साहसिक खेलों की एक संस्कृति विकसित करने के लिए मुझे हर संभव अवसर प्रदान किया ताकि हम साहस, दृढ़ता और उत्साह से परिपूर्ण नए चेहरों को उभार सके। श्रीमती गांधी की बात को मानते हुए युवकों एवं महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित एवं प्रोत्साहित करना, इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया और इस लक्ष्य पूर्ति के लिए टाटा स्टील ने अवसर प्राप्त कर दिया। तो बच्चों, ये थी बछेंद्र पाल की एवरेस्ट चढ़ाई की कहानी। किस तरह इस प्रवास में आई हुई कठिनाइयों को पार करके बछेंद्र पाल ने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया। अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। क, बछेंद्री पाल उत्तरकाशी के निकट एक छोटे गांव में रहती थी। बच्चों बताओ, ये सही है या गलत है? ये सही है। ख, पहाड़ी लोगों के अनुसार पर्वतारोहण उनके लिए खेल या अभियान की भांति था। ये सही है या गलत है? ये गलत है। बछेंद्री पाल ने कभी भी पर्वतारोहण का प्रशिक्षण नहीं लिया। बच्चों बताओ, ये सही है या गलत है? ये भी गलत है। अभी गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। सन 1984 में आयोजित भारतीय एवरेस्ट अभियान पहला पुरुष महिला अभियान था और इसका मूल उद्देश्य था भारतीय नारी को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्रदान करना। दल में मेरे समेत 7 महिलाएं थीं। अन्य सदस्यों की तुलना में मेरा यह पहला बड़ा अभियान था। शेष अधिक अभ्यस्त पर्वतारोही थी। इस मिश्रित दल की अपनी समस्याएं थी। इसमें लोगों की पसंद नापसंद विकसित हो गई, पर कुछ सदस्यों की ऊर्जा निरर्थक कामों में लग गई। एक नौसिखुआ होने के कारण मेरी रुचि सिर्फ चढ़ाई में थी, जो अपने आप में जीवन व मृत्यु के बीच एक दैनिक संघर्ष थी। हालांकि शिखर पर विजय की महत्वपूर्ण घड़ी में मेरी कठिनतम परीक्षा बाकी थी। एवरेस्ट ने सचमुच मेरी दक्षता और दृढ़ता दोनों की अग्नि परीक्षा ले ली। तो पहला प्रश्न है, सन 1984 में पहला अभियान कौन सा था? कौन सा था बच्चों? तो सन 1984 में पहला अभियान पुरुष महिला अभियान था। दूसरा प्रश्न है, एवरेस्ट की चढ़ाई में आने वाली चुनौती कौन कौन सी थी? बच्चों बताइए, कौन कौन सी चुनौती थी? चढ़ाई के लिए बने हुए दल में कुछ लोग अभ्यस्त पर्वतारोही थे, तो कुछ लोगों का पहला बड़ा अभियान था। इस मिश्रित दल के लोगों की पसंद नापसंद विकसित हो गई, पर कुछ सदस्यों की ऊर्जा
निरर्थक कामों में लग गई। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? लेखिका का नाम भी लिखे। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता ही है। इस पाठ का नाम है शिखर पर खड़ी और लेखिका का नाम क्या है? लेखिका का नाम है बछेंद्र पाल। अगला प्रश्न है, चढ़ाई जीवन व मृत्यु के बीच एक दैनिक संघर्ष क्यों थी? अभी उसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि बछेंद्री पाल एक नौसिखिया पर्वतरोही थी जिनका यह पहला बड़ा अभियान था। इस कारण चढ़ाई जीवन व मृत्यु के बीच एक दैनिक संघर्ष थी। तो बच्चों, शिखर पर खड़ी इस बछेंद्री पाल के आत्मकथन से निश्चित ही आपको प्रेरणा मिली होगी और आप भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके सारी कठिनाइयों को पार करके सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। इसी कामना के साथ मैं यह पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।